जाना है। शबीना, तुम उदास क्यों रहती हो हमेशा? तुम हमें अम्मी जान के यहाँ लेने क्यों नहीं आए? बताया तो था, लखनऊ गए थे काम से। चाची जान वो भी तुम्हारे साथ? अरे नहीं, वो लखनऊ से आते समय चाची जान हमें रास्ते में मिल गई थी, इसलिए उनको भी साथ लिया। और ये 2 टिकट्स? जानू, वो रास्ते में हमें एक दोस्त मिल गया था, उसने जबरदस्ती हमें पिक्चर दिखा दी। कैसे मना करते उसको? लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं, तुमको पिक्चर जरूर दिखाएंगे, पक्का। चलो, दोस्त का टाइम हो गया। चाची जान, अम्मी ने आज हमें बहुत खिला दिया, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है दूध पीने का। अरे ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसी हालत में दूध पीना जरूरी होता है। अच्छा ठीक है, तुम बाद में पी लेना। और हाँ, स्पेशल मलाई वाला चाची जान, अस्सलाम वालेकुम। तुम इतना जल्दी उठ गई आज? हाँ चाची जान, हमने तो नमाज भी पढ़ ली। वकार कहाँ है? वो तो अभी तक सो रहे हैं। ये कोई वक्त है सोने का? क्या उठाओ उसे। लेकिन चाची जान, अभी तो लगता है रात भर तुमने सोने नहीं छोड़ा। हाँ चाची जान। तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि हमने अपनी रात कैसे गुजारी? एक पल भी सो नहीं पाए हम। आए क्यों नहीं रात को? हमें लगता है हमने कल गलती से शबीना वाले गिलास का दूध पी लिया था। और वैसे भी अब हमें कुछ दिनों के लिए ये सब बंद कर देना चाहिए। कहीं गलती से भी शबीना को शक हो गया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या जवाब देंगे उसे हम? ओहो, तो चींटी के भी पर निकल है। हाँ, एक और ये बात कभी मत भूलना, तुम हमारे शौहर के टुकड़ों पर पलते हो। एक टट्टी खरीदने की भी औकात नहीं तुम्हारी। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते हो, वरना धक्के मार के तुम सबको इस घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? शबीना, शबीना बेटी, क्या हुआ चाची जान? आप क्यों सुबह सुबह अपने भतीजे की क्लास ले रही है? अब देखो ना, तुम ही समझाओ इसे बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। आज सुबह इसे अपने चचा जान के काम से लखनऊ जाना था, लेकिन ये जनाब तो सोते ही रहे। अरे चाची जान, आप हमें बता देते, हम इनको उठा देते। अरे तुम क्यों उठाओगी इसे? इसे खुद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। वकार, आगे से ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझे? अम्मी से ज्यादा प्यार हमसे ये करती हैं, इसलिए हर वक्त डांटती रहती है।
आज दूध नहीं पियोगे, दोनों ग्लास भिगो दो। अवैध संबंधों को कोई लाख छुपाने की कोशिश करे, लेकिन ये एक ऐसा कड़वा सच है जो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। आपसी रिश्तों में उठाया गया एक गलत कदम कई जिंदगियां तबाह कर देता है। दोस्तों, ऐसे में हमें जरूरत है कि हम सच्चे प्यार और हवस के भेद को पहचानें। दुल्हन, आप यूं घर छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं अम्मी, अब हम इस घर में एक पल नहीं रुक सकते। सच सच बताइए, आपको खुदा की कसम, क्या आपको नहीं पता था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? हाँ, हमें पता था। तो फिर क्यों चुप रही अम्मी आप? क्योंकि हालात का तकाजा ही कुछ और था। नहीं अम्मी, हम चुप नहीं रहेंगे। हम इन दोनों को सजा दिलाकर ही रहेंगे। कुछ नहीं होगा, हम है ना। चलो। हमसे जो गलती हुई है वो माफी के काबिल नहीं, पर हम क्या करते। शादी के कुछ ही दिनों बाद मोहसिन हमें छोड़कर कुवैत चले गए। हमसे उनकी जुदाई बर्दाश्त ही नहीं होती। सब एक वकारी था जो हमारी हर जरूरत का ख्याल रखने लगा। हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम कब इस गुनाह के दलदल में फंस गए। लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम मौसम की कसम खाकर कहते हैं शबीना कि हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम तुम दोनों को एक अलग घर लेकर दे देंगे, जहां तुम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता पाओगे। हम वादा करते हैं कि हम तुम दोनों के बीच कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अरे ये आप क्या गुनाह कर रहे हैं? इतना बड़ा गुनाह हमारे सर मत चढ़ाइए। अब अगर दोबारा कभी ऐसी गलती हुई तो तुम जो चाहे सजा दे देना। बस खुदा के वास्ते इस बार हमें माफ कर दो। वकार, हमने आपको माफ किया। रिश्तों में लांघी गई मर्यादा कई जिंदगियां तबाह कर देती है। महर ने सोचा भी नहीं होगा कि अपने भतीजे वकार के साथ बनाए उसके नाजायज संबंधों का भांडा इस तरह फूट जाएगा। रिश्तों के पाक आईने पर अगर धोखे की कालिक लग जाए तो उसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। अपने पति के प्यार में पागल शबीना ने आंखों देखी हर बात को अनदेखा कर दिया था, और तो और उसने उन्हें माफ भी कर दिया था। अपनों की गलतियों को माफ करना बड़प्पन है, लेकिन अगर वो बार बार गलती करे और उन गलतियों की वजह से आपके आसपास के अन्य लोगों को तकलीफ पहुंचे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
अगर किया तो ये बेवकूफी है। सबीना, सबीना क्या हुआ? कैसे गिर गई? क्या हो गया? फोन मैं लाके देती हूँ। वो फोन नहीं उठा रहे। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ हॉस्पिटल। चलो सबीना। सबीना, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हमारा बच्चा पुकार, एक बार मेरा फोन उठाओ तो। फोन उठाओ वकार, तुम मुझे इस हालत में छोड़कर खुद वकार, फोन उठाओ, फोन उठाओ। सबीना ने अभी तक दूध की थैली अंदर नहीं ली। पता नहीं इसकी तबीयत कैसी होगी। वकार, वकार, वकार भाई, कल कितनी बार आपको फोन लगाया, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? भाभी, हम शबीना को बता के गए थे कि हम नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, इसलिए फोन नहीं उठा अरे पाए। कल उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। क्या? मिसकैरेज हो गया है। मिसकैरेज? हाँ, और अभी तक उसने दरवाजा भी नहीं खोला है। प्लीज देखिए ना क्या हुआ है। शबीना, शबीना, तोड़ दो दरवाजा। कैसे कोशिश कर रहे हो? शबीना, 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 ये क्या हुआ? शबीना, ये क्या किया शबीना? वकार, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकी, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम दोनों ने हमें बताया तक नहीं। खानदान वाले क्या कहते? घर में बहू का इंतकाल हो गया है और हम कुवैत से आए तक नहीं। वकार के निकाह के बारे में भी नहीं बताया। चलो मान लिया, उस समय हालात ही ऐसे थे कि चट मंगनी पर ब्याह करना पड़ा। सबीना की मौत की खबर तो दे ही सकते थे, पर यह भी मुनासिब नहीं समझा। हमसे तुम लोगों का यही वास्ता है क्या कि हम कुवैत से कमा कमा कर यहां भेजते रहे
तुम सब हमारे पीठ पीछे घर में जो चाहे फैसले लेते रहो। तो रुखसाना भाभी ने फोन करके बता दिया, वरना हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में क्या हो रहा है। भाभी जान, आपको क्या जरूरत थी मोहसिन को ये सब बताने की? अब देखिए ना कितना परेशान होकर आए हैं यहाँ। वकार, तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि बहू ने खुदकुशी कर ली? नहीं चाचा जान, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। उसका मिसकैरेज हो गया था और उसी सदमे में आके उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, और मैसेज तो पढ़ा ना आपने, लिखा है ना उसने साफ साफ। तो तुम ही बताओ, ये दोनों अलग क्यों रह रहे थे? मोहसिन, अब दोनों की नई नई शादी हुई थी और हम दो सास के बीच में कहाँ, इसीलिए हमने उनको अलग घर लेकर दे दिया ताकि दोनों खुलकर जी सके। अब हमें क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मोहसिन, हमारी मानो इस बात कैसे भी करके वकार को अपने साथ कुवैत ले जाइए और इसे किसी भी नौकरी पर लगा दीजिए। यहाँ रह के ये बर्बाद हो जाएगा। भाभी जान, आप सही कह रही हैं। वकार, इस बार तुम हमारे साथ कुवैत चलो, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।